हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबका स्वागत है मैन ऑफ कल्चर की एक स्पेशल तड़कती भड़कती पॉडकास्ट में, जहां पे हम लोग आज बात करेंगे डेयरडेविल बॉर्न अगेन, जो इस हफ्ते 2 एपिसोड रिलीज हुए। एंड वी आर एक्चुअली प्राउड टू अनाउंस कि ये पूरा एपिसोड बनाया जा रहा है जियो हॉटस्टार के साथ कोलैबोरेशन में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। डेयरडेविल स्पेशल एपिसोड। यो, डेयरडेविल बॉर्न अगेन इज फाइनली हियर। यस भाई लोग, अनसेंसर्ड और ब्रूटल कैसा लगा? फेथ रिस्टोर हो गया। नहीं बोलूंगा कि आपको लगा था ना शंका में कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बट डेयरडेविल के पहले 2 एपिसोड्स देख के लगा कि नहीं, यस यस ये कर रहे हैं। और ब्रुटैलिटी की लाइंस को थोड़ा और भी खींचा है इन्होंने। अबे पहले 2 एपिसोड छोड़ो, मैंने स्टार्ट किया और मतलब वहाँ की एक वाइब सेट कर रहे थे वो लोग, न्यूयॉर्क की, ठीक है, कि दिखा रहे थे लाइफ वगैरह कैसी है। फिर हम लोग अपने मेन कैरेक्टर से मिलते हैं एंड उसके बाद जो हुआ पहले 15 मिनट में, मैं ऐसा देख रहा हूँ अच्छा, कि बाय द वे कोई भी स्पॉइलर नहीं होंगे इसमें, ठीक है? स्पॉयलर्स नहीं नो होंगे, स्पॉयलर्स। आप टेंशन लेने की तो कोई जरूरत नहीं। तो मैं ऐसे देख रहा हूँ कि भाई, ओ भाई, ओ भाई, और मेरा बहुत ऐसे इच कर रहा है ना कि मैं पॉज करके पीछे जाके देखूं कि कैसे किया उन्होंने, ठीक है, कि क्या चल रहा है एकदम ऐसे डिटेल वगैरह में। लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि नहीं, एक बार ये पूरा हो जाए, पूरा मोमेंट हाँ। निकल जाए, इसको पॉज करके रूइन नहीं करना है। भाई और वो होने के बाद मैं वापस एक्चुअली जाकर मैं पीछे पॉज करके करके मेरे को करके लगता है वो पूरी देखा। सीक्वेंस ना, जो स्टार्टिंग का प्रोलोग है, वो हर किसी ने मल्टीपल टाइम्स देखा ही होगा। हाँ भाई यकीन It- नहीं होता पहले तो, क्योंकि अंदाजा अंदाजा था सबको, अंदाजा था कि कुछ हो रहा है। लेकिन जो एक्चुअली कर दिया ना, मैंने भी घूम के देखा कि मतलब कर दिया इन्होंने। और और वही चीज जो है हाँ ना, स्टेक्स बहुत ज्यादा बढ़ा देती है एकदम से हाँ। शो की। बिकॉज वो मतलब आप सोचते नहीं हो कि एकदम कर गुजर जाएंगे। भाई और वो काफी लाइट टोन पे स्टार्ट होता है पहले तो वो एक थोड़ा सा समझ में आ जाता है कि कुछ तो ये होने वाला है, फोरशैडोइंग हो रही है। मैं एक्चुअल मतलब जिस तरीके से सारा कोरियोग्राफ किया हुआ था ना, मैं वो देख रहा था। अच्छा, वो वन टेक वाली सीक्वेंस। हाँ, कि वो कैरेक्टर है, ठीक है, और वो कहीं भी मार रहा है ना, और वो चीज 2 सेकंड बाद आके लग रही है कि उसका हाँ अच्छा हाँ, वहां तो वो तो पहले है। कर दिया था। तो वो उसका तो वही है ना वो कि वो तो है, हाँ, कैरेक्टर का कि expectation से भाई वो पूरा। या और पहले पहले देखते ना, थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है कि ये क्या कर रहा है, लड़ाई हम्म। वहां हो रही है, यहाँ क्या कर रहा है। बट तुम फिर एकदम से देखते हो कि भाई ऐसे चाकू घुसी हुई है उसके सूट के अंदर। अरे यार, वो बहुत खतरनाक, मतलब भाई वो मेरे को जो चीज उसकी वो लगी ना, हम्म, जैसे अगर आप इस पे टोन पे बात करो, ठीक है, जो अपन तो एक टोनालिटी उन्होंने जैसे ब्लू और उस टाइप की टोन पकड़ी है, वो जो न्यूयॉर्क सिटी होती है ना, तो मेरे को एकदम पता है वैसी वाइब आई कि जैसे सिटी भी अलाइव होती है ना अपने आप में। हम्म। तुमको ऐसा लगेगा कि हाँ, मतलब सिटी जो है वो काफी शाम का टाइम है, लोग शाम एंजॉय का कर रहे हैं। माहौल टाइप एकदम बनाया है, जैसे वो एक ब्लू हम्म, कलर की वो एक हल्का सा ह्यू प्रोवाइड किया है, और नियॉन लाइटिंग भी हो रही है। हम्म, तो आपको समझ में आता है कि हाँ, मतलब करा है, काफी वर्क किया है, उसकी जो कलर ग्रेडिंग, सिनेमेटोग्राफी, उस चीज पे काम हुआ है। हम्म, हुआ तो है। मुझे एक चीज़ काफ़ी डिस्टिंक्टिवली नोटिस हुई थी, इवन अपने हम्म, पहले ही, कि पूरा हम्म। एक्शन सीक्वेंस सांसों पे चल रहा होता है। हाँ बैकड्रॉप सांसों पे चल हाँ रहा होता है। हाँ। मैं क्या यार और आप भी सुन पा रहे होते हो डेयरडेविल के साथ। अच्छा, ये बताओ, तुमको वो कैसा लगा जो उसकी पूरी एंट्री दिखाई उन्होंने एकदम, क्योंकि वो एक एक अलग सी फ्लूइडिटी होती है उसके हम्म, मूवमेंट में, समझ में आई तुमको हम्म, वो जो एक हम्म। फ्लूइडिटी हाँ है? ऐसा। हाँ, फिर वो पूरा झूल वो के था, आना, वो वो डेयरडेविल का। रीशूट्स में था, वो रीशूट्स में था। मैं कहूँगा हम्म कि थोड़ा सा क्लंकी फील हुआ, बट जो हम्म, लास्ट एपिसोड 2 के आखिर में एक्शन सीन था, उससे हम्म, समझ में आता है कि हाँ पहले वाला रीशूट में था तो थोड़ा सा क्लंकी है, लेकिन आखिर एपिसोड 2 के आखिर में आते आते आपको फील हो जाता है नहीं नहीं, अभी अभी है माल इनके पास। और ध्यान से देखो ना तो पूरा ट्रेलर वोलर वाली सारी चीज़ तो दिखा दी उन्होंने। अब इसके हाँ। बाद जो भी हम्म, देखने को मिलेगा सब फ्रेश। अब जैसे तुम इसको देखोगे ना, मेरे को जितना समझ में आया तो उन्होंने काफी स्मार्टली इस चीज को पुल आउट किया। उसका जो मूवमेंट है वो फ्लूइड है व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, और जब वो ऐसे क्लोज्ड एरिया और क्लोज स्पेस में फाइट हो रही है तो वहां पे उसको बहुत ज्यादा फ्लूइड करने की जरूरत नहीं है, ऐसे बहुत एक्रोबैटिक्स दिखाने की जरूरत नहीं है। तो उन लोगों ने मतलब ऐसा रखा हुआ है कि हाँ, अगर एलियन आएंगे तो एलियन से भी लड़ लेगा, ठीक है, और अगर ग्राउंडेड एक्शन दिखाना है तो वो भी एकदम हाँ बढ़िया सक्सेसफुली पुल ऑफ कर लेगा, और वो कर रहा है। हाँ
जो आप पूरी स्टार्टिंग वाली फाइट सीक्वेंस देखते हो, उसमें उन्होंने वो, तुम्हें ऐसा लगा क्या कि वो वन टेक है, लेकिन उसको बहुत स्मार्टली उन्होंने हाँ वो नहीं, किया हुआ वो फील हुआ था, वो जो ब्लैक हाँ ब्लैक डिप्ट हो जाता है, फिर अचानक से वो टी शर्ट से निकल रहा, समझ में हाँ आ हाँ जाता है कि कैसे है। हाँ, वो स्मार्ट तरीके से यूज किया उन्होंने। हाँ, वो ये जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर से, या फिर जब भी हम्म, दरवाजा बंद हो रहा है, दरवाजा वो बंद हो रहा है। वो वैसे वैसे पॉइंट्स है कि तुम अच्छे से स्टिच कर सकते हो उसको। हाँ पता है उस वो एक्शन सीन की खासियत क्या थी कि वो एज एन ऑडियंस को बाय स्टैंडर बनाई रहती है कि आप भी पब्लिक के साथ दूर से देखो कि क्या चल हाँ रहा है। कि नहीं, वो जो शीशा बीच में आता है और आप देख रहे होते हो लड़ते हुए, दूर से ही आप देख रहे हो, जस्ट लाइक रियल लाइफ में आप जब एक्शन देख रहे होते हो अनफॉर्चुनेटली, तब तब आपको भी दूर से देख के मतलब सब चीज़ पता चलती है, और एक्चुअली में वो चिलिंग होता है क्योंकि उसमें कुछ ऐसे कट्स छुपाने का कोई रूम नहीं है, जो हो रहा है सब आपके सामने। और तुम ये देखो ना, जैसे एक्चुअली जो एक केओस होता है ना, किसी अटैक का केओस जो होता है, जो आसपास के लोग भी मतलब जैसे ऐसी हम्म सिचुएशन में आप फंस चुके हो कि अब आप कुछ नहीं कर सकते, सो यू जस्ट लुकिंग फॉर अ वे टू हाइड, कि मैं यहाँ कोने में छुप जाऊं, या और मैं कोई यहाँ से नहीं ऐसे बचता करके निकल भाई, जाऊं। वहां कोई नहीं नहीं बच भाई, रहा भाई। वो वो स्नूकर की बॉल उठा के इधर उधर रिफ्लेक्ट भाई होके पड़ भाई रही है। यार। अच्छा, तुम, मैंने पता है ये चीज देखी कि जैसे हाँ डेयरडेविल मार रहा है, ठीक है, हाँ हाँ सामने वाला गिर रहा है, हाँ। हाँ और गिरने के गिर बाद उठ के दूसरों को ही मारे जा रहा है। हाँ, वो नहीं कि डेयरडेविल को हाँ, भाई। मतलब उसको लेके यार, अरे ये तो मेरे अभी 2 कदम दूर है हाँ ना, तो मैं वही। एक काम करता हूँ, तक इन लोगों को मारता हूँ। भाई वो था पूरा पूरा सीन इतना केओटिक था, मजा आई देख के। बहुत मजा। और जैसे तुम उस चीज को भी पूरी अगर समझने की कोशिश करो कि जो हुआ, हम्म फिर वो छत वाला सीन दिखाया, हम्म और उस पे फिर उन्होंने ऐसे धीरे करके वो नीचे लेके जाते हैं, तो आपको फिर समझ में आता है ओके, मैट इज एक्चुअली हम्म, लिसनिंग टू द हार्ट बीट्स। हाँ और फिर वो धीरे धीरे धक 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 जब वो खत्म होता है, तो वो उसका जो एक रिस्पॉन्स निकल के आता है ना, हाँ वो पता है गुस्सा, और वो नहीं था फ्रस्ट्रेशन, नहीं, मेरे को ऐसा लगा ना कि ही वाज जस्ट कि मैं, भाई मैं फेड अप हो गया हूँ। हम्म, कि मतलब अब नहीं तो करे क्या, उसको पकड़ के नीचे दिखा रहा है, पीछे रखे, कहाँ क्या करे उसके साथ वो। वही, मतलब ये पता है, ऐसा ऐसी सिचुएशन है कि वो आप कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे। और इन लोगों ने वो मैट का रिजॉल्व भी होता है ना कि मतलब जो नो किल रूल है कि भाई नहीं, हाँ तो मैं उसको भी नहीं पहले मारूंगा। एपिसोड में ही मैं मतलब। पता ये बट एपिसोड के स्टार्टिंग में ही अपने मेन कैरेक्टर को ऐसी जगह लेके जाना हाँ कि तुम एक तो मजबूर हो चुके हो, और तुम्हारा जो एक पर्सनल रूल है वो भी ऑलमोस्ट तुमने तोड़ ऑलमोस्ट दिया क्या है। भाई, देखो तुमने इंटेंशन तो तो था तोड़ ही ही ना। दिया, हाँ ठीक है, वो सामने वाला जो था वो था। वो तो सामने वाले का टैलेंट है। कि- तो बेसिकली अभी हम जिंदा है। हाँ, तो भाई वो कैरेक्टर के लिए तुम मजा। चालू यहाँ पे कर रहे हो, ठीक है, एकदम हाई नोट पे कि एकदम सुखी है वो, आराम से सब कुछ चल रहा है, फिर एकदम से उसको यहाँ पे ला दिया तुमने, हम्म। और अब वहां से फिर अब वो धीरे धीरे ये है वहीं पे, हाँ बट वो हो सकता है कि रिडेम्पशन और या फिर जो कुछ भी करे हाँ, मतलब वो आगे चल के। उन लोगों ने बेसिकली यही दिखाया ना कि ऐसा प्रोलोग सेट किया, हाँ जो एक होता है ना कि एक हीरो अपनी लाइफ में सेटल डाउन है, लाइक हाँ होता है ना कि आप, अब मैं खुश हूं मैं इस चीज के साथ, तो वो होता है ना कि जाओ, इट इज टू गुड टू बी ट्रू। हाँ ना, तो आपने दोस्त उससे के वही, साथ में गर्लफ्रेंड है जो बोल रही है कि चलो दारू पी लिया अब चलते घर। मतलब आप, यू आर लाइक फुल ऑन एंजॉयमेंट, और वो उसी चीज, उसी हाई को ब्रेक करते हैं वो। हाँ अच्छा मैं जानना चाहता हूँ क्या कॉमिक्स में भी ऐसा हुआ था? बेसिकली क्या है कि इलेक्ट्रा को मारता है बुलसाई, हम्म, और इलेक्ट्रा को मारने के बाद वो विल्सन, बुलसाई जो है कॉमिक्स में बहुत ज्यादा क्रेजी है, तो इन लोगों ने एक थोड़ा सा वैसा पैरेलल बनाने की कोशिश करी, ऑल दो कॉमिक्स में वो बहुत अतः लेवल पे क्रेजी है, तो मतलब बिल्कुल ही साइकोपैथ है वो। तो इसमें भी दिखाया, लेकिन अभी उस लेवल पे पहुंचने में टाइम है तुमको, पॉइंट एक्सटेंड। तो वो इलेक्ट्रा को मारने के बाद मैट को मारने आता है, और मैट तो बहुत गुस्से में होता है, इलेक्ट्रा को मारता है, तो वो मरी नहीं होती है, वो ऐसे एकदम क्रॉल करती हुई पहुंचती है मैट के दरवाजे पे और बताती है, तो मैट एकदम गुस्से में आ जाता है, लेकिन फिर वो फ्यूनरल वगैरह हो जाता है उसमें। तो फिर उसके बाद बुलसाई आता है मैट को मारने, और फिर इनकी फाइट होती है अच्छी खासी। तो आखिरी में ये सिचुएशन बनती है कि डेयर डेविल एंड बुलसाई जो है वो एक वायर पे हैंग कर रहे हैं, और डेयर डेविल ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है, बुलसाई का। एंड बुलसाई इज लाइक, मेरे को पता है कि तू फेंकेगा तो नहीं मुझे, क्योंकि तेरा तो रूल है। तो वो कहता है कि फट, और छोड़ देता है नीचे, ठाप से गिरता है वो जाके। मतलब वो मोमेंट था, कहता है कि अब तू किसी को नहीं मारेगा, तो वो एकदम एग्जैक्ट ऐसे ही गिरता, और वो ऐसे पूरी ऐसी पैनल है उसके, ऐसे स्प्लैट होता है वो यूं करके।
तो फिर अगली जो पैनल ड्रॉ हुई है उसमें दिखाते हैं कि पूरे हॉस्पिटल में पूरी पट्टियां होती है ना, बस आग दिख रही है ऐसे अच्छा। करके पड़ा हुआ है रात में और बिजली कड़क रही है, तो वो बस कि मैं अबे बचाऊंगा तेरे इसमें को। भी मतलब वो शॉट था ना जब वो औरत को ऐसा मुट्ठी खींच के मारता है, ठीक है, हाँ। उसका डेयर डेविल और उसकी लड़ाई होती है, तो जब वो भागने के मूड में आ जाता है तो उसकी आंखें दिखाते हैं कि भाई हम्म अब लग रहा है कि ये थोड़ा पैनिक, हम्म बुल हम्म बुल जाए की आंखों में खौफ दिखा मुझे तो पर्सनली, हाँ। कि जब वो अच्छा अब मैं भाग जाता हूँ यहाँ से, और फिर वो कूद के आता है ऊपर छत पे। तो वो जब वो आता है, वो उसका स्टाइल देखा ना तुमने, जब वो आता है पीछे से एकदम शैडो दिखाते हैं उसकी हाँ सिलुएट आके, और वो जो छत का टॉवर होती है उस पे यूं सुपर हीरो लैंडिंग करता है एंड इज लाइक, बुल से भी पता है उसका एक्सप्रेशन देखना था तुमको, हाँ। वो जब उसको सुन लेता है ना कि आ गया, तो वो भी ऐसे आह, समझ जाता है वो कि भाई अब वो तो पूरा माहौल में भी आया था कि आज तो आर्या पार। हाँ। हाँ भाई। और अच्छा, तुमने ये चीज नोटिस करी कि जैसे वो जब वो जमीन पे पड़ा रहता है बुलसाई, तो उसके चेहरे पे तुमको मेटल दिखा था कुछ? मैंने नोटिस किया, पता है उसके चेहरे पे जो है ना, जहाँ कट लगा हुआ था वहां हाँ, कुछ मेटालिक था। जब कट रोड तो पे गिरा होता है वो। कट तो देखा था मैंने, लेकिन हाँ मेटालिक मैंने कई बार उसको जूम करके देखा, पता है। हम्म। हाँ, रिफ्लेक्शन तो नहीं था वो। नहीं यार, रिफ्लेक्शन नहीं लग रहा था, पता नहीं, मतलब मेरे को ऐसा लगा कि मेटल है, Okay. विच वुड टोटली मेक सेंस, क्योंकि जैसे कॉमिक्स में उसमें क्या करते हैं, एडमेंटियम फ्यूज कर देते हैं उसकी बॉडी में। हाँ हाँ, जब वो कास्ट में होता है ना पूरे, हाँ, तो उसके बाद कहते हैं तू मर गया है बहुत बार, मरते मरते बचा, एक काम करते हैं तेरे को एडमेंटियम दे देते ले हैं, ले भाई। तो बॉडी के बोन्स में एडमेंटियम फ्यूज कर देते हैं उसकी। हाँ, हो सकता है ये वाला प्लॉट लाइन हो सकता है। मैं अब पर तो एडमेंटियम नहीं ला सकते अभी ये लोग तो, क्योंकि अभी बहुत ही अभी तो इंट्रोड्यूस हुआ है, नहीं अभी। तो कुछ और मेटल वेटल का करके दिखा सकते हैं मे बी। हाँ नहीं उधर कर सकते भाई भाई। अबे वो वाला सीन जैसे वो मेरे को बहुत बहुत सही लगा, जब वो उसका रडार सेंस दिखाते हैं, जब वो हाँ फॉगी वो बाहर मेरे फोन पे को बात लगा कर रहा है एंड इज लाइक आईमैक्स वर्जन। एस्पेक्ट रेशियो चेंज, पूरा वो फिश आई इफेक्ट, और वो भाई मतलब सोचा यार, आई थिंक। हाँ, और साउंड डिजाइन से भी कि बहुत मतलब ज्यादा। धीरे हाँ धीरे वो फोकस करते जा रहा है, फोकस आसपास की चीजें हैं, लेकिन वो एकदम हाँ अरे उसी के भाई ऑडियो सिग्नल पे फोकस कर रहा है। भाई मैं बता, साउंड डिजाइन बड़ी मेहनत की है इन्होंने, क्योंकि हाँ हाँ भाई जब फिस्क से मिलने भी आता है शोर है, लेकिन अभी आप सिर्फ मैट के पर्सपेक्टिव से सुन रहे हो, हाँ फिस्क की आवाज आएगी। वो शायद एपिसोड 2 में जब फॉलो कर रहा होता है तो स्टेप्स की आवाज कैसे आपको सुनाई देती है। हाँ हाँ फिर एक बार को मैं कंफ्यूज भी था, एक सेकंड ये अभी पीछे ही है, अच्छा हाँ अभी आया यहाँ पे। ओ वो भाई। उन्होंने मतलब, मैं जैसे वो सीन मैंने 2-3 बार देखा, हाँ तो जब तुम उसको देखते हो ना, तो उसमें तुम्हें ग्लास की क्लिंकिंग से शुरू होता है, वो जैसे पब में हाँ है तो वो ग्लास क्लिंक हो रहे हैं, फिर वो हाँ धीरे धीरे करके फेज आउट होता है, फिर वो जब ग्लास से बाहर निकलता है उसमें भी साउंड इफेक्ट दिया है कि उसका वो जब पूरा ग्लास से बाहर जाता है ना हाँ, और सेंस, ऑडियो क्लियर हो जाती है ऐसा। हाँ, तो एकदम से उसको फिर मैंने कहा यार भाई, और फिर वो एस्पेक्ट रेशियो उन्होंने एकदम ऐसा करके उसी पे फोकस करके दिखाया कि बस अभी इसी पे फोकस कर रहा है, हाँ। ऐसा ये काफी अच्छा लगा। भाई ऐसा बता, वीडियो गेम्स करती हैं इतना क्रिएटिव। हम्म हाँ, मूवीज काफी, काफी ये अच्छा। मतलब ये पता है, जैसे ऐसा होता है ना कि आप एक फिल्म मेकर हो, ठीक है, आपको टास्क है आपके सामने कि मेरे को डेयरडेविल का रडार सेंस दिखाना है, मतलब उसकी ऐसी पावर है जो कि हियरिंग पे काम करती है, हाँ, तो आप उसको कितने क्रिएटिव वे में प्रेजेंट करोगे, काफी सही रहे। और ऐसा होता है ना कि भाई अब मैं चाहता तो इसमें शॉर्टकट भी मार सकता था, हाँ कि सीधे दिखाता कि ये मैट का फेस है और पीछे बिहाइंड द सीन्स वो फॉगी का फेस है, और उसको पूरी अपने आप सुनाई दे रही है, बट हाँ। ये थोड़ा नहीं बाबा अच्छा लगा। ऐसे काफी सारे लोग होंगे जिनको नहीं पता उसके पावर्स, हाँ। तो उसके लिए उनके लिए तो काफी सही इंट्रोडक्शन है कि तुम देखो हम्म ऐसा ऐसा काम करता है ये, और इंसान को ट्रैक करने वाला हो गया, पाँव का हो गया, या फिर जब हम्म, वो पब्लिक में मिलने आता है विल्सन फिस्क से हाँ सामने सामने, हाँ, तो उस टाइम पे भी तो पब्लिक का, रिपोर्टर्स का नॉइज बाहर हाँ सारा बाहर। सिर्फ मतलब वही। वो नॉड मुझे शुरू में बड़ा अच्छा लगा कि कैरन बोलती है चश्मे पुराने हो गए। हाँ हाँ, क्या बोलता, नहीं है तो फिर तुम क्लासिक देखते हो ना बाद में, हाँ। तो फिर नया चश्मा है। नया चश्मा, और नया चश्मा भी टूट गया नई पर्सनैलिटी के साथ। बिल्कुल। हाँ मैं सोच रहा था कि अब वो वाला चश्मा एक बार लेते, लेकिन अब टूट गया, देखते हैं अभी मैट वही लेता है कि नया एक और चश्मा लेता है। मैं ऐसे सोच रहा था टेक्निकली तो उसको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि चश्मा टूटा भी हुआ है या कैसा भी है, बट वो फर्क पड़ता है सर। अब पब्लिक आगे देखो वो नहीं देख, सामने वाला तो देख रहा है ना। और कम नहीं होना चाहिए ड्रिप, भाई। यस, ड्रिप लेवल हमेशा यहाँ होना चाहिए। भाई अबे तुम मैट की ड्रिप देखी तुमने, जब वो अरे भाई। पूरा
पूरे पूरे दोनों एपिसोड भर भाई। बाप रे, नो वंडर ही भाई कैन यार स्कोर लेफ्ट एंड उसका राइट। चार्म देखो भाई लेफ्ट राइट सेंटर। भाई वो कहते हैं ना और जो कि एक महिला पहली बार तुम्हारे सामने आई है, भाई यार उसका अगली बार नंबर ले लिया। उसका चार्म ऐसा है, लोग बोलते हैं ना भाई ये मेरी हेयर लाइन ये वो दाएं भाई, तुम देखो भाई डेयर डेविल को इट वाज तो गुड। मतलब स्वैग है game बंदे भाई का। यार हाँ game। भाई। अच्छा, जैसे उसकी जब स्टार्टिंग होती है तो उन लोगों ने जैसे वो एक तो वो दिखाया कि 1 ईयर लेटर वाला पूरा, ठीक है, पूरा जम वो करके। काफी इम्पैक्टफुल रहता है। फिर उसके बाद जब वो फिस्क वाला पूरा एंगल था ना जो उल्टे से उन्होंने उठाया, खाना खाने वाला। वो काफी सही था। मतलब ऐसा ऐसा लगा कि हाँ ओके। हाँ, उससे पहले उसका शो का जो इंट्रो है, इंट्रो सीक्वेंस उन्होंने पूरा बनाया, वो मेरे को काफी अच्छा लगा। कि पहले हाँ वो दिखाते हैं कि शहर जो है वो क्रम्बल हो रहा है धीरे 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 धीरे, फिर बिल्डिंगें टूट रही हैं, फिर जब कुछ टूट के बिखर चुका है तो उसके बीच में से डेयरडेविल निकलता है बन के। तो वो रिबॉर्न उसको- अगेन। हाँ वही जब आप ऐसे सिंबोलिज्म काफी सही लगा। Born जब फिर आप ऐसे शो को देखते हो ना तब लोगों की एंट्री आती है तो दिखता है डेयरडेविल न्यूयॉर्क के पीछे लिखा हुआ है, बॉर्न अगेन आगे है शहर के, तो मतलब धीरे धीरे आएगा वहाँ पे। बाकी फिस्क ने तो काफी रिट्रीट लेने के बाद वापस आए भाई, तब तक वेनेसा ने खेल कर दिया था उनके साथ। वेनेसा ने भाई बहुत गेम हमारा कर दिया। बिजनेस, हमारा बिजनेस। हमारा बिजनेस, तुमसे मेरा बिजनेस। मेरा बिजनेस भी मेरा बिजनेस। हाँ, पहले वो तुम्हारा था, फिर हमारा हुआ, अब वो मेरा है। ओ भाई मैं भाई यही सोच रहा था कि रियल पावर ब्रोकर इज हियर। वो बस उसलिए आया था कि थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए हमको। और वही इकलौती है जिसके सामने विल्सन फिस्क भी झुकेगा। बिल्कुल, ठीक है, कुछ नहीं कर सकता वो, कुछ नहीं कर सकता। हजारों बार डेयरडेविल से लड़ेगा वो, लेकिन वेनेसा एक बार के लिए लगा वेनेसा को मतलब लगा था क्योंकि मतलब इतने टाइम के बाद है और मैं इससे इतना बढ़िया बिजनेस चला रही हूँ, ठीक है, इससे अच्छा प्रॉफिट भी कराया, बुलेट प्रूफ बनाया बिजनेस को। लेकिन जब महीनों सालों के बाद वो विल्सन फिस्क घुसा कमरे में, सारी फैमिलीज उठ के चली गई। अरे भाई यार, तो वो बस खड़े खड़े वो यूं यूं करता है, बस ऐसे ऐसे रहता है। और वैसे नर्वस है। मैं हाँ, नर्वस तो है ही वो। हाँ वो नहीं नर्वस होता है, वो तो उसका ये है वो ना, वो थोड़ा हाथ वैसा करने है का तो ना, आदत क्या है। बोलोगे तुम, ट्विची है वो। हाँ जो विल्सन फिस्क क्रिएट किया है ना, वो इज लाइक ट्विची, थोड़ा उंगलियां चलती रहती हैं, फेस टिक करता है। और वेनेसा को लगा था कि हम अच्छे से चला डैम। भाई वो वही है कि शेर शिकार करना थोड़ी भूलता है, हाँ कितना भी बूढ़ा हो जाए। हाँ और है एकदम पक्का आशिक। भाई हाँ, हाँ। ठीक है, वन उसको वुमेन उसको आदमी है। उसको आके बोलता है कि सब कुछ करने के बाद मुझे क्लैरिटी आई सिर्फ 2 चीजों की। सबसे पहला कि मैं तुझे कितना प्यार करता हूँ, सबसे पहली पॉइंट ही सबसे ले पहला भाई। तो वही। विल्सन फिस्क जो है, उसका ऑरा उन लोगों ने बिल्कुल भी कम नहीं होने दिया। तुम अगर देखो टेक्निकल स्टैंड पॉइंट से, हाँ, तो वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो बहुत रूथलेस है, ठीक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। मतलब देखो दोनों को ऐसा होता है ना कि कोलाइडिंग वाली ट्रेजेक्टरी पे डाल दिया है हाँ हाँ, कि भले ही वो अब अलग अलग दुनिया में रह रहे हैं और अब नहीं लेकिन नहीं, इसीलिए वो जब चालू होता है ना रेलवे स्टेशन का दिखाते हैं अंडरग्राउंड वाला, तो इसलिए उसको दिखाया है। हाँ, वो एक तरीके से स्पार्किंग मोमेंट है हाँ, कि अब वही इसके स्पार्क आगे जो होगा है क्योंकि हाँ, बोलो बोलो। क्या बोलते हैं वो चीजें जो गिरते जाती है एक के बाद एक, डोमिनो। डोमिनो इफेक्ट अब यहाँ से चालू होगा। हाँ, एक रैंडम स्टेशन पे 3 लोग भिड़ चुके हैं और अब यहाँ से फिर अब पूरा न्यूयॉर्क भिड़ेगा इसमें। हाँ। उन लोगों ने मतलब जैसे तुम देखोगे ना, तो वो तो काफी बहुत ही इंट्रिकेट स्टोरी लाइन उन्होंने क्राफ्ट करी है कि मतलब आप देखो तो रियलिज्म के साथ भी जोड़ा हुआ है। और आप ऐसे सोच के देखते हो ना कि यार, जैसे एक विजिलेंटिज्म है, ठीक है, उसको शहर का मेयर खत्म करना चाहता है। हाँ उसने बोला कि मैं इनको हटा दूंगा और ये जो भी चल रहा है अपनी मनमर्जी का, आते हैं मारते पीटते हैं, उसके पीछे उसका बैकग्राउंड है क्योंकि वो ऑलरेडी सफर कर चुका है। पिट चुका है। हाँ, तो अब उसको क्या करना है कि ये सारी चीजें साफ करनी है। हाँ, बट ऑन दी अदर हैंड, इन सब चीजों को साफ करने के लिए आपको जिन लोगों की जरूरत है, द कॉप्स, हाँ, वो खुद ही इन अ वे अपने विजिलेंटिज्म चला रहे हैं। हाँ, वो पनिशर और वो वाला टैटू पूरा उनका। हाँ, पूरा। सो दिस इज लाइक बहुत ही ज्यादा वो होता है ना कि आप कोई बहुत सोच के एकदम मेटा चीज करते हो, हाँ तो ये बहुत डीपली कनेक्टेड वो है। अगर तुम समझोगे तो वो बहुत गहराई में जा हाँ। सकते हैं इसकी। हाँ, और क्योंकि
जैसे तुम सोचोगे विल्सन फिस्क जैसा आदमी जो कि हाँ। बेसिकली कंट्रोल करता है, ठीक है, हाँ। सारे गुंडों उंडों को कंट्रोल करता है, वो अगर मेयर बन जाए, हाँ। बेसिकली गवर्नमेंट का पार्ट बन जाए, उसके पास लीगल पावर आ चुकी है, तो उसको होता कौन ही है। रोकेगा? उसको हाँ, कौन रोकेगा? उसके सामने क्या ही दिक्कत होगी, ऐसा तुम वही सोचते वही हो? वही बट है दिक्कत, बहुत ठीक है, बड़ी। उसी उसी के जो कर्म है वही घूम के वापस सामने भाई आएगा। मतलब वो नेक्स्ट लेवल की मतलब नफरत है लोगों के अंदर हाँ। उसको वो लेकर। खुद बोलता है कि मैं विजिलेंटिज्म का लेकिन पता शिकार है हूँ वही यही तो और ये बेस्ट हूँ। पार्ट है किंगपिन की ना। हम्म। इवन इवन जब लगता है ना कि खत्म हो गया है, और हाँ। फिर जब बंदा ऐसे धीरे धीरे ऐसे पजल से इकट्ठा करके जोड़ के बनाता है और फिर बैठता है ऊपर कि अब मैंने बनाया है ये। वो पता है, वो आपको कोई बड़ी बात नहीं है हाँ। कि इस तरह से वो चीज आपको हिट करे कि यू विल नेवर इवन सी इट कमिंग, हाँ। कि ये ओ ये प्लान था। भाई और इतना रियल ग्राउंडेड प्लान होता है किंगपिन का, उसका दिमाग ही उसकी सबसे बेस्ट क्वालिटी है कि जिस तरह की कोई सुपर हीरो ऐसा ना सोच पाए जिस हिसाब से वो किंग बनता है किंगपिन। तो भाई वो तुम डरना सोचो न्यूयॉर्क में वो ये भी ये भी कोई शक ना हो कि एमसीयू का कुछ आने वाले सालों में प्रेसिडेंटशिप भी लड़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, प्रेसिडेंट बनना ज्यादा ज्यादा हो हो जाएगा जाएगा। सर। ज्यादा हो जाएगा। ये मतलब ये ना बहुत सही उन्होंने प्रेमाइस सेट किया, मेरे को बहुत अच्छा लगा ये कि वो स्टोरी है, प्लस वो म्यूज वाली कहानी भी कनेक्ट होगी कहीं पर आकर। ओ भाई म्यूज को पूरी फुटेज मिल रही है कहानी में। अभी तो फुटेज मिली भी नहीं है, नहीं मतलब पर पर ये चीज समझ में पता है ये चीज समझ में आ गई, लेकिन कि वो जो म्यूज वही है जो उसके हाँ पास आया था ना साइन कराने के लिए, हाँ। थोड़ा साइको लग रहा था वो। भाई या। वो तो फील हो, इसीलिए बताया ना फुटेज मिल रही है मैं तो हाँ। उसी को मान के चल ही रहा हूँ। अरे उसी सीन में जब पहली बार वो आता है तो लगता है कि ओके ये थोड़ा अजीब है, फिर वो चला जाता है एंड हाँ। देन द अदर गाय कम्स इन, आई वाज लाइक हाँ। भाई यार मतलब मशीनरी काम कर रही है पीछे ही पीछे सर की। शो की राइटिंग मतलब मैं बोलूँगा कितनी पोएटिक है कि हर एक कैरेक्टर कोई भी ऐसी लाइन बोलता है ना उस ऐसा लगता है कि नहीं ये इसका एक और मतलब है। जस्ट हाँ। लाइक कि जब बीबी आती है, बीबी यूरिक, ठीक ना, तो वो किंगपिन जानता है कि ओ ये उससे रिलेटेड है, अभी आई हुई है। हाँ। फिर जब वो फिर लगता है कि नहीं ये न्यूज़ लेने आई है, लेकिन फिर जिस तरीके से वो फिस्क को एड्रेस करती है फिर आप फंसे रहते हो कि नहीं। प्लस तुम देखो ना उसके, और इन एनी ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस किंगपिन जैसा इंसान अपना पेशेंस यू लूज करके निपटा देता उसको, बट वही का उसने वही। क्या बोला उसके जाते ही कि मतलब शी इज यूज टू बीइंग अंडर एस्टिमेटेड। हम्म। वो मतलब समझ रहा है चीजें, वो उसके पर्सपेक्टिव से उसने पूरा कैलकुलेट कर लिया कि भाई ये ऐसे क्यों थी। उसको पता था कि ये जो सामने वाला लेके आया है इसकी गलती नहीं है, ये उस लड़की का टैलेंट है कि वो यहाँ तक आ गई। भाई इसीलिए कोई भी कॉन्वर्जेशन बोर नहीं फील होती क्योंकि कॉन्स्टेंटली एक थ्रेट फील होता रहता है, एक आग लगी हुई है दोनों के बीच में कि अभी अभी कोई फ्लिप कर जाएगा। इवन डाइनर वाले सीन में भी अरे भाई भाई यार वो तो मतलब इतना दैट वाज उतना ऐसे ये Absolute ग्लो करता cinema है है। भाई, ऐसे 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 डैम। मेरे को पता है सबसे अच्छा क्या लगा कि दोनों ना एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट दे रहे हैं। हाँ मतलब इवन मैट जब वहां से उठ के जाता है तो वो भी मिस्टर फिस्क नहीं बोलता, वो सर बोल के जाता है, जो एक होता है ना कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट होता है। और फिर जैसे होता है ना कि हाँ मतलब अभी रिलेशनशिप में तो नहीं हूँ, अभी मेरी एक्स हो चुकी है, लेकिन मैं पता तो रखूंगा कि कर क्या रही है। सो इट इज समवॉट दैट कि वो बोलता है कि हाँ तुमको तो शूट कर दिया था, वो कहता है कि हाँ अच्छा तुमने तो 1 साल से वो छोड़ दिया है, वो उसकी बात करता है जो हो गया था। तो ये मतलब दे नो अबाउट ईच अदर। अरे विल्सन फिस्क अगर तुम हो तो सबसे पहले जिसकी खबर रखोगे वो डेयरडेविल की खबर वही रखोगे कि भाई कर क्या रहा है, भाई उसने ठीक है, तो कहाँ है। लिटरली भेज दिया उसकी क्या गर्लफ्रेंड के पास, वो किताब उताब साइन वही। कर भाई। वो उन्होंने स्टोरी में दिखाया कुछ और रीजन है, हाँ। सेकंड एपिसोड में रीजन, बट वी नो द असली मोटिवेशन। इसीलिए कोई क्यों भी ऐसा वही क्यों कॉन्वर्जेशन कोई बोरिंग क्यों नहीं लगती ना, कि भले ही कुछ बोल भी ना रहा हो फिर अब लगता ओ भाई यार ये आ गया अब। हाँ और अरे उसको तुम एक तरीके से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाली मशीन समझ सकते हो, हाँ ठीक है। हाँ द रीजन वो सबको कंट्रोल कर सकता है और इतनी सारी चीजें बिहाइंड द सीन करवाता है क्योंकि उसको सबका इंफॉर्मेशन है कि अच्छा ये है, इसको क्या चाहिए और इसकी कमजोरी क्या है। वो लड़की को मरवा सकता था बट वो एक गेम की पीस है और उसको आगे चल के यूज करेगा वो। 100% यूज करे। अबे तुम देखो वो तो बहुत डबल साइड से जा रहा है वो सीन। एक तो क्या है म्यूज
इतनी जल्दी पहुंच गया वो, हम्म ठीक है। और दूसरा वो किंगपिन, मतलब उसको लड़की अभी मिली है, एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, और उसके दो इतने बड़े कनेक्शंस जो प्रोबेबली पूरे शो के सबसे बड़े मेन एंटागनिस्ट हैं, वो बोलेगा वो उससे कनेक्ट हुए। क्या रुक जाओ अभी थोड़ा इमोशनली अटैच हो जाने दो लड़के को वो तब तो हो तक जाओगे, तो वो तो हो जाओगे 4 5 एपिसोड 6 एपिसोड 7, जब लगातार दिखेगी वो उसी के साथ। भाई तो अभी अभी मैं तेरे को थोड़ा तोड़ूंगा, फिर तू उसके हम्म, पास जाएगा कंधे पे सर रख कर रोने के लिए, हाँ, फिर थोड़ा और तोड़ूंगा, फिर जब तू एकदम हो जाएगा भाई तू ही चाहिए तेरे को, तब बारी आएगी उसकी। तब उसको तोड़ूंगा। अच्छा था पता है, और उनकी कन्वर्सेशन भी तुम देखो ना, तो बेसिकली दोनों एक दूसरे, वो मतलब कहीं जाएगी नहीं वो कन्वर्सेशन, ठीक है, हाँ क्योंकि दोनों एक दूसरे से बस एक ही चीज चाहते हैं कि तू जो पहले था वो मत बनना, मत बनना। बिकॉज दे बोथ वांट द सेम थिंग। और दोनों को ही पता है कि ऐसा होगा। जैसे मैट ने भी अपनी फाइटिंग एबिलिटीज बहुत चेंज कर ली हैं अब, तो आई एम श्योर कि वो किंगपिन का भी कुछ ना कुछ ऐसा भाई दिखाएंगे। किंगपिन को तो वो कभी भी नॉर्मल चेहरे के साथ तो बैठा ही नहीं रहता, वो नहीं। हमेशा हमेशा मतलब कि हो गया निकल गया मेरे से, फिर हंस दिया वो बीच में कि तो भाई यार खाली कर ले भाई खुद को करेगा, हाँ। करेगा। उसका पता है सबसे बेस्ट सीन किंगपिन का क्या लगा, हम गड्ढा ठीक करवाएंगे शहर का गड्ढा हो रहा है इसकी। गड्ढा बोले सर इसके लिए परमिशन दे दी मैंने, दे दी मैंने। कंसिडर इट परमिटेड। हाँ फिर लोगों कैमरा निकाल लिया, क्यों भाई मेयर साहब आए गड्ढा हम अपनी आंखों के सामने ठीक करवा रहे हैं। वो उसकी पीआर टीम वाले की, सर आपको इससे बात करनी पड़ेगी, लोगों को प्रवो करना पड़ेगा, लोग खुश नहीं हो रहे हैं, कई लोग दुखी हैं, तो रुक जा भी गड्ढा ठीक करवाता हूँ। ये 50 लोगों ने रिकॉर्ड कर दिया, ये क्लिप हो गई मेरी वायरल। वायरल अब देखो कैसे वोट पे वोट मिलेंगे। भाई इतना बुनियादी कहानी रखते हैं ना, बड़ी मजा आती देख के। मैं कहा, भाई बीच में गड्ढा लगा हुआ है। वो भाई- मतलब उन लोगों ने बड़ा सिंपल सोल्यूशन ढूंढ के निकाला इस चीज का कि यार ये लोगों में अच्छी ये नहीं है, वो नहीं है। पता चल रहा है विल्सन फिस्क ने रात में खुद ही गड्ढा कराया हो। हाँ वो मुझे अच्छा लग रहा था कलम तो इस यार, रास्ते से उसी के निकलता। आदमी जाके ऐसे रोड पे हाँ। चला रहे होंगे कि कौन- कल सर आएंगे भरवाएंगे इसको। मुझे एक बार के लिए लगा कि वो पिछली वाली कहानी में मैट गिरा था, वही उसी का तो नहीं गड्ढा बना अरे हुआ। बहुत बड़े हो तो एक साल निकल गया उसको। ओ भाई अब तुम देख रहे हो कैसे उनके मल्टीपल एंगल्स हो रहे हैं, हाँ कि मतलब एक वो विल्सन फिस्क वाला पूरा एंगल है, हाँ उसको मेयर विजिलेंटिज्म, फिर उसके बाद वो म्यूज इंट्रोड्यूस हो रहा है, फिर उसके हाँ बाद पनिशर वाली पूरी गैंग। हाँ, मतलब हर एक कैरेक्टर के सामने मेजर मेजर प्रॉब्लम्स उन्होंने डाल दिए हैं कि फिस्क को जो है पुलिस वालों से अपना पंगा सॉर्ट करना है और उसके लिए वो अलग गेम खेलेगा। डेयर डेविल के सामने एक दूसरा केस आ चुका है हाँ, जो कि अल्टीमेटली उसी से जाके लड़ने वाला है वो। 2 एपिसोड में ना आपको ये आइडिया लग चुका है कि कैसे एक सारे तार एक दूसरे से कनेक्टेड है, विच आई थिंक इज अ वेरी गुड स्टोरी बिल्डिंग। मतलब आपको ये समझ में आ गया कि हाँ मल्टीपल एंगल है, लेकिन वो सारे जाते एक ही तरफ है, किंगपिन और डेयर डेविल की तरफ। यही सेम चीज है ना, मेरे को डेयर डेविल और किंगपिन के कॉन्वर्सेशन में थोड़ी थोड़ी फील हुई कहीं कहीं जगहों पे कि वो कुछ आधा बोला तब तक सामने वाला समझ के वो रिप्लाई दे देता है उसको, लाइक वो जानता था कि अच्छा ये अब ये बोलेगा। एक दो जगह पे मेरे को ऐसा फील हो गया वो पहले से ही प्रिपेयर्ड, इतने अच्छे से जानते हैं एक दूसरे को। अरे भाई वो सालों के बाद मिलने के बाद होता है ना कि अरे आज कैसा चल रहा है, बहुत बातें होती है करने को। अरे भाई मैट की ये केरन और हेदर ग्लेन तो बहाने हैं, मैट की असली रिलेशनशिप तो किंगपिन के साथ चली है। वो है असली रोमांस, वो कॉन्वर्सेशन आप सुनना चाह रहे हो कि अगली मुलाकात कब होगी उनके बीच में। अरे वो जब वो निकलता है अपनी बिल्डिंग से, सारा मीडिया खड़ा है और मैट जैसे ही उसको दिखता है तो वो सब चीजें एक तरफ, वो कहता है कि कैन वी टॉक, कैन वी गो समवेयर। इट्स लाइक चल भाई, इसी मोमेंट का तो इंतजार था मुझे। अपना पूरा वो Z+ सिक्योरिटी पीछे छोड़कर एक डाइनर में जाके बैठता है उसके साथ कॉफी पीने। और भाई वो शायद एपिसोड 1 के एंड में भी जीतने के बाद मैट ऊपर देख रहा है, फिस्क नीचे देख रहा है। कितना रोमांटिक अरे भाई, गजब रोमांटिक foreshadowing। मोमेंट। अब जैसे तुमको क्या लगता है कि मतलब ये किधर जा रहा है, मतलब किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? जैसे अभी अपने को 7 एपिसोड और देखना है। मतलब शो का ऐसे कोई बिग बैड विलन नहीं है, जस्ट लाइक कि आखिरी में सबसे पावरफुल इंसान से लड़ना है और आपके पास आई मतलब थिंक शक्ति, है, आई थिंक मतलब किंगपिन ही रहेगा हाँ वो। मतलब वो किंगपिन है, लेकिन ऐसा है ना कि शक्ति वाले भाव में कि भाई इससे ज्यादा
बल में कोई नहीं। ये तुम्हें क्या शो लगता है? जितना मैट को मेंटली और मतलब एक्सप्लॉइट करेगा, जितना हाँ वो कहानी उस तरफ जा रही है। मैं इसे देख रहा हूँ कि मतलब मैट ने जो एपिसोड 1 में झेला वो तो कुछ नहीं था, अभी वो और झेलेगा। आई थिंक कैसे बनेगा कि अगर तुम दोनों को, मेन दो कैरेक्टर्स तो यही हैं, डेयरडेविल और किंगपिन पूरे शो के, ठीक है। अब इससे आगे क्या होगा ना कि इसके अंदर और एलिमेंट्स ऐड होते जाएंगे। अभी उसकी जो गर्लफ्रेंड है और इसका जो भी चल रहा है पुलिस वाले का, फिर उसमें म्यूज आएगा, वो कुछ अलग पंगा खड़ा करेगा, और उसमें पनिशर आएगा, और उसके कारण ना जो एक होता है ना स्पाइडर का वेब बन जाना, हाँ कि चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और कौन कहाँ चालू हो रहा है पता नहीं, कौन कहाँ खत्म हो रहा है पता नहीं, और इसके कारण डेयरडेविल और क्या बोलते प्रेशर में आते जाएगा, चीज़ें उसके लिए और ख़राब होती जाएंगी, एंड विल्सन फिस्क जो है वो और पावरफुल होते जाएगा। अपना जाल फैला चुका है वो, और चीज़ों को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहा है, क्योंकि अब वो मेयर बन चुका है। तो आई थिंक इन्फॉर्मेशन के ऊपर भी उसका काफ़ी अच्छा कंट्रोल है, कि किसी चीज़ को घुमा के डेयरडेविल को विलन बना देना पब्लिक के सामने, या फिर अगर म्यूज जैसा कोई कैरेक्टर है तो उसको उसके खिलाफ मोड़ देना, कि भाई पब्लिक ओपिनियन डेयरडेविल के खिलाफ नेगेटिव हो जाए। इस काम में तो बहुत एक्सपर्ट है वो। या तो ऐसे करते करते आई थिंक वो पॉइंट आ जाएगा कि एकदम ओपी बन चुका है, सारी चीज़ें कंट्रोल में है किंग पिन के, और डेयरडेविल एकदम हताश, चारों तरफ से फंस चुका है। फिर आएंगी कैरन पेज, वो क्या करेंगे? फिर से कंधे पे हाथ रखेंगे उसके, कोलैब, बोलेंगे कोई नहीं मैं तेरे साथ हूँ। फिर से एक बार कोलैब करते हैं हम लोग। तुम्हें लगता है कि इसमें मतलब वो लोग जैसे जिस तरह से वो सेटअप कर रहे हैं विल्सन फिस्क और मैट मर्डॉक की जो एक आपस में केमिस्ट्री राइवलरी जो भी बोलो, तो इसके एंड में हमको एक उनकी ऐसे फाइट हाँ टाइप की देखने मुक्काबारी को तो मिलेगी। आई हाँ थिंक मतलब होगी उसके लास्ट बगैर तो एपिसोड में। आई अधूरा ही है यार। या हाँ, आई उसके एक्सपेक्ट, बगैर यस। शो कहाँ भाई, इतनी We मेरे तगड़ी। still को अभी don't भी know. लगता है कि मतलब वो लोग इस सीजन में नहीं कर सकते, करेंगे थोड़ा अवॉइड करेंगे आई थिंक ये चीज को। जितना समझ में आया ना कि जो विल्सन फिस्क का स्टोरी आर्क उन्होंने रखा है कि लाइक वो जो पूरा मेयर बन गया है, हाँ ये बहुत बड़ी चीज है। हाँ हाँ, और वो obviously. मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो वन एंड डन की एक मेयर बना और उसको उसी सीजन में फिर हटा भी देंगे, नहीं। अरे वो लंबे आई टाइम पे थिंक भाई, दिस विल गो ऑन, आई थिंक लंबे टाइम तक रहेगा और वो, बाकी कैरेक्टर्स पे हाँ वो असर दूसरों पड़ेगा। पे भी असर दिखाएंगे उसका। हाँ हम्म, तो ये आई थिंक एक भाई, वो, वरना वो ये कहीं ना कहीं बहुत कूल हो जाएगा कि कोई और मूवी टीवी सीरीज देख रहे हो, विल्सन फिस्क से परमिशन लेनी है आपको न्यूयॉर्क में करने के लिए काम। हाँ तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऊपर और से ना हाँ, जियो बोलो। हॉटस्टार ने तो मतलब मार्वल का सारे कैटलॉग अपने पास कर ही लिए हैं। अबे सब। पता है सबसे सही चीज ये थी हम्म, कि अनसेंसर्ड था पूरा। हाँ, ये सबसे बेस्ट पार्ट थी भाई। मैं आई वाज एक्सपेक्टिंग कि हो सकता है कि शायद उसको सेंसर करें, बट उन लोगों ने वो जो लास्ट वाला सीन है, हम्म, डैम, जब वो वाला मोमेंट आता है ना, वो हाथ पकड़ के यूं करता है और अरे उधर से भाई भाई यार, क्योंकि साहब, लगता है वो कि जो हाँ भाई ट्रेलर कुछ और होता है, शो मूवी कुछ और होती है, लेकिन नहीं, क्या अब जो प्रॉमिस है वही देखने को मिलेगा आपको। भाई, या वो मार खा, जब तक मार रहे थे तब तक मार खाया बंदे ने कि अच्छा चलो मार लो हाँ निकल जाओ, हाँ, हाँ। बट जैसे तुमने बंदूक निकाले लाइक डोंट गो देयर। बैकग्राउंड म्यूजिक भी अच्छा था, पता है मैंने नोटिस किया बहुत सारी जगह पे, तो मुझे सही लगा उसका। बहुत सारे हैं उसमें, छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप नोटिस करते हो तो आपको समझ में आती हैं। प्लस इसकी जो राइटिंग उसका टीम है, वही इंट्रो वाला जो म्यूजिक था ना इसका, उसके हम्म, ही थीम वो लोग बैकग्राउंड में बजाते रहते हैं, हाँ थोड़ा थोड़ा हाँ थोड़ा हाँ थोड़ा, हाँ, वही उसका एक वही वही मॉडिफाइड बजा। वर्जन। या वो इसकी जो राइटिंग टीम है वो भी बहुत तगड़ी है, लोकी वाली है, तो मतलब दे आर लाइक सो डैम गुड, अपने को पता है सीजन 2 वाले। भाई तो उनकी एंडिंग बहुत स्पेशल होती है राइटर्स की बहुत भाई। बहुत। मैं वो देखना और चाह रहा मतलब हूँ कि ग्राउंडेड स्टोरी के साथ कितना ऊपर जाएंगे ये। पता है मैं इसको उतना ग्राउंडेड नहीं मान के चल रहा अब ना। मेरे लिए मतलब ये ऐसा हो गया है कि ग्राउंडेड भी नहीं है और स्ट्रेट अप बिल्कुल वो भी नहीं है, एकदम एकदम सुपर पावर वाला सुपर सुपर हीरो। फिक्शन भी नहीं है। हाँ, अब ये कहीं बीच में आ गया है, और वो ना अब बहुत ऐसे लीन करता है कन्वीनियंस के ऊपर। और बहुत सही है कि मतलब आपको, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अगर ग्राउंडेड, जैसे उनको लास्ट सीन वो ग्राउंडेड दिखाना था, उन्हें ग्राउंडेड कर दिया, पूरा सेकंड एपिसोड ग्राउंडेड है। यार इवन तुम सोचोगे तो उन्होंने ऐसा क्रम्बल्स छोड़े इन्फॉर्मेशन के विल्सन फिस्क के पास भी कोई ऊपर वाली पावर दिखाने के लिए, क्योंकि वो बताया था कि 2-3 महीने वो था
बाहर था, फिर उसके बाद आया हुआ है, पतला हो चुका है, मसल हाँ। उसने और पुट ऑन कर लिया है, तो इट कुड बी पॉसिबल कि उसकी और पावर्स हम लोग बढ़ के देखें। मतलब और ज्यादा स्ट्रांग हो गया ऐसा। हाँ, और ज्यादा स्ट्रांग है ऐसे कि अगर वो जहाँ डेयर डेविल बिल्डिंग से झूल झूल के जा सकता है, हाँ, थोड़ा बहुत सुपर पावर, सुपर हीरो वाला उसका, तो विल्सन फिस्क भी उसी के लेवल पे, नॉट हाँ, जस्ट अ वो तो नॉर्मल ह्यूमन ऑब्वियसली बीइंग। नहीं मे बी ये वो तो होता है होगा ना ही। कि वो भाई मैंने इन सब से कुछ बहुत ज्यादा बड़ा डिस्कवर कर लिया है, हाँ, एक अलग शक्ति, इसे इनर बहुत पीस। छोटी चीज हो गई है, मुझे पावर दो, हाँ। हाँ, बाकी शक्ति का इस्तेमाल मैं करता रहूंगा। पर ये और कि ये पता है ये सही रहेगा। हम्म मतलब जैसे कॉमिक्स में भी अगर जैसे तुम विल्सन फिस्क को देखते हो, हालांकि ऐसे बताया नहीं गया कि उसके पास कोई सुपर पावर है या नहीं, क्योंकि जनरली उसको एक नॉर्मल इंडिविजुअल बताते हैं हु इज सुपर स्ट्रांग। मतलब वो ऐसे पकड़ के किसी का सिर पिचकाएगा तो उसकी आंखें बाहर निकाल देता है। ये एक्चुअली करा है उसने पैनल है। तो ही इज समवन हु इज सुपर डुपर स्ट्रांग। तो ऐसा अपन लोग अभी तक समझ रहे हैं कि वो है, और हो सकता है कि उसको इस तरह से दिखाएं वो लोग, मे बी। हाँ, ये फील हुआ क्या कि मतलब यहाँ पे विल्सन फिस्क थोड़ा सा प्यार से ऊपर जा चुका है, मतलब प्यार करता है वेनेसा को, लेकिन अब उसके परे जा चुका है वो, हाँ, प्यार के परे जा चुका है। जस्ट लाइक नहीं। वेनेसा से, वेनेसा को बहुत प्यार करता है बंदा, हाँ, हाँ। लेकिन अब जिस तरीके से वो जस्ट लाइक करियर प्रोस्पेक्ट्स में जो इम्पोर्टेंस वो अपने करियर को अभी रखता है, वो आई थिंक वेनेसा से ज़्यादा मतलब अपने वो ना, देखता है कि अब तो मेयर बन गया है भाई, वैसे ही उसके पास हजारों काम पड़े होंगे। हाँ प्लस वो उसमें बोलता भी है जब वो उसके सामने बैठे रहते हैं कि आई लव माई वाइफ। हाँ। तो वो मतलब ये है तो सही कि हालांकि उसकी किसी बात पे मेरे को एक पैसे का भरोसा नहीं है। वो क्या भाई, इतना अपने आप को इनोसेंट टाइप का दिखाता है। जब तक भाई विल्सन फिस्क खुद अपने मुंह से ऑन कैमरा बोल ना दे कि उसको चाहिए क्या, तब तक कुछ तब भी स्पेकुलेशन मत मान लेना, तब भी तब मत भी मान लेना भाई। जब तक वो उसने कर ऑन ना दे, कैमरा बोला है उसको चाहिए क्या, उसको हाँ चाहिए एक सेफ न्यूयॉर्क। हाँ, मानते हो तुम? भाई, तो वो उसको इतना सेफ बना देगा कि सिर्फ वही वहां पे क्राइम कर हाँ, सके। वही सिर्फ उसी की गुंडागर्दी चलेगी। ओ और भाई, और कोई क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन विजिलेंटी कोई कुछ नहीं भी आ नहीं। सकता। अभी तुम देखना वो एक्चुअली काम कर रहा होगा। हम्म। ये वेनेसा को भी ऐसा लग रहा है कि अरे मैंने तो पत्ते बिछा दिए, ये वो उसके पत्ते वेनेसा के भी ऊपर बिछे होंगे। हाँ, क्या हम अब इससे ऊपर का सोच चुके हैं, अरे काम हो चुका है, काम चल रहा है। हाँ ऐसा पता लगेगा कि गेम चल रहा है। कोई हाँ बड़ी बात नहीं है, जो पनिशर विजिलेंटे वाली पूरी स्कीम है वही चला रहा है। उसने कहीं से दो चार लोग को मैनिपुलेट करना शुरू किया और उसने कहा बस 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 हो गया हो गया। हाँ, तो भाई वो तो वो वो बात है ना कि गड्ढा भी हम ही करेंगे और भरवाएंगे भी हम ही। उसका तो फिर इन दी एंड पहुंच जाएगा पोर्ट पे, कंसाइनमेंट आया। हाँ, मेरा वो लास्ट शिपमेंट कहाँ पे? डोंट एम्बैरेस मी इन फ्रंट ऑफ वेनिस। ओ भाई, भाई है, सही है। पर पता है ये दो एपिसोड देख के ना मतलब ऐसा लगता है कि काफी आप होपफुल हो जाते हो पूरे शो को लेकर। अरे भाई थोड़ा सा लगा हुआ था ना कि यार क्या कैसे करेगा मार्वल, क्या है क्या नहीं है, लेकिन फर्स्ट 2 एपिसोड से नहीं, यार, सही जा दो रहा है भाई, एपिसोड सही जा रहा है। 2 एपिसोड गिराने का डिसीजन भी सही था ना। और वो जो आखिरी का मोमेंट था ना, जो एक वो वाइल्ड बैंग डिलीवर करना था उनको कि मैट वाला, हम्म वो बहुत तगड़ा था। और तुम देखोगे ना वो सीन जब वो उठाता है अपना ब्रोकन वो चश्मा लगाता है और फिर वो चिल्लाना, पता है वो एक बार को चिल्लाने की सोचता है कि चिल्लाऊं कि नहीं, पर ऐसे कर फिर चिल्लाता है वो भाई उसके जोर से। अंदर कितना भरा हुआ था जब वो 1 साल बाद पॉइंट डेक्स्टर को कोर्ट में जाता है, वो देखिए कैरन के आगे कैसे एकदम यस फ्रस्ट्रेशन में हिल रहा होता है, भाई भाई वो भरा ऐसे हुआ कर रहा होता है बिल्कुल। हाँ, भरा हुआ है उसके अंदर यार। मतलब पता है उसको देखकर ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि लाइफ, उसको जो मेरा लाइफ सेंटेंस उससे भी वो खुश है कि नहीं। उसके हिसाब से तो उसको मृत्यु दंड मिलना चाहिए था। हाँ जो जो जब वो तो खुद तो दे ही चुका था। हाँ, हाँ, वो तो किस्मत थी, बच गया वो आदमी। पता है इसी पे कहूँगा परफॉर्मेंसेस शो में हर एक कैरेक्टर के, इवन अपने वाइट टाइगर, पॉइंट डेक्स्टर, फिस्क और मैट मर्डॉक तो ठीक है, मतलब जो आजू बाजू के भी कैरेक्टर्स हैं जिन्हें आप बहुत थोड़ा थोड़ा भी देख रहे हो, सबने इतनी कन्विक्शन से परफॉर्मेंस दी है कि अरे मतलब मजा आती है देखकर। वो जब पॉइंट डेक्स्टर हाँ। नहीं कोर्ट में बोलता है कि मतलब मुझे कोई कुछ नहीं कहना है अपने मतलब सपोर्ट में, ठीक है साला,
वो तो भाई पूरा साइको बना है भाई। आ, यार मेरे चेहरे को पे ना उसके लग रहा है कि नहीं, तुम दे दो, मेरे को कुछ नहीं होने वाला। इवन फिर वाइट टाइगर वाला, वहां भी वो देख के आपको फील होता है कि वो अच्छा करना चाहता है बट मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब है। मेरे को वो जो उसके साथ में चेरी है ना जो, हम्म वो मुझे ठीक ठाक लगा, थोड़ा आउट ऑफ प्लेस फील होता है वो कैरेक्टर। बट ओके। मतलब वही है कि अभी है सीजन में टाइम है, तो आपको नहीं पता कि कौन सा कैरेक्टर कैसे। अच्छा, इससे मेरे को याद आया, तुमको याद है वो एक कैरेक्टर दिखाया उन लोगों ने बीच में, डेमियन ब्लेक नाम का। हाँ ओ उसके अच्छा। साथ में जो होता है विल्सन फिस्क वो के एकदम हाँ, आके बोलने लगता है वो। हाँ वो उसका फैन बॉय टाइप दिखा रहे हैं वो। हाँ हाँ मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अपन को दिखा रहे हैं कि ये जो आया था उसके पास साइन कराने, वो म्यूज है वो म्यूज है, पता चल रहा है ये म्यूज निकल आया आखिरी में। ओह हो सकता है भाई, क्योंकि ऐसा होता है जब आप देखो इस तरीके के शोज में ना, जो बहुत स्वीट बंदे लगते हैं ना ट्रैवलिंग में, भाई अब मैं खोल के दिखाता हूँ अपना आर्टिस्ट्री। क्योंकि मतलब देखो, जैसे आपको एक कैरेक्टर दिखा दिया जो आपको पता है कि हाँ यही निकलेगा म्यूज, हाँ हाँ, एंड इट इज वेरी ऑब्वियस। लेकिन वही हाँ ऑन द अदर हैंड देयर इज आल्सो वन मोर कैरेक्टर जिसके आसपास बहुत हिस्ट्री है। वो कैरेक्टर कॉमिक बुक्स में एग्जिस्ट भी नहीं करता, उसकी कोई हिस्ट्री नहीं है। तो ये बात तो क्लियर है कि वो अपना नाम झूठ बोल रहा है। हाँ। फिर वो विल्सन फिस्क के पूरे कैंपेन को बहुत आराम से मिल गया, पैसे भी कम ले रहा है। और तुम सोच के लेकिन देखो पास क्यों आ रहा है विल्सन, फिस्क के? तो अरे तो सोच के देखो, तुम ये सोच के देखो, ठीक है, विल्सन फिस्क रूम में अगर आता है तो गुंडे उठ के चले जाते हैं, हम्म। ठीक है, उसे विल्सन वही बैठा हुआ है और वो उसके सामने कुछ चल रहा है कॉन्वर्सेशन, तो तुम बजिन करोगे क्या? नहीं करोगे भाई, हिम्मत नहीं होगी तुम्हारी। तो जिस तरीके से वो एकदम सॉरी सॉरी बोल के इंटरप्ट कर देता है ना, या तो वो एक्चुअली उसके एम्बिशंस काफी हाई हैं, ठीक है, या फिर वो मतलब उस कैरेक्टर के साथ कुछ ना कुछ तो है 110%। हम्म, हम्म, उसके लिए उन्होंने एक स्पेसिफिकली अच्छा एक्टर कास्ट किया उस रोल के लिए। या कुछ तो तो है, देयर इज मैं वही, समथिंग। हाँ, मेरे को ना ये चीज क्लिक हुई क्योंकि मुझे लगा यार ये एक बहुत अलग एंगल दिखा सकते हैं कि जो म्यूज है वो एक्चुअली विल्सन फिस्क का फैन हो, वो ऑब्सेस्ड हो उससे। क्योंकि अपन देखते हैं कि वो ग्राफिटी भी बना रहा होता है एक सीन में। चेहरा नहीं दिखाया है, लेकिन आई थिंक वही है। हाँ, वही है वही है। तो मतलब वही, ये या हो वही दो पॉसिबिलिटी की, या तो वो इतना एम्बिशियस हो खुद से हम्म, कि उसको विल्सन फिस्क का राइट हैंड मैन बनना है, या फिर इवेंचुअली अपने आप को एज अ सक्सेसर देख रहा है वो। हाँ, ये देखो, और बहुत ही सिको टाइप का अगर वो है तो हाँ फिर वो और भी कुछ कर, जैसे कॉमिक बुक्स में म्यूज का तो बहुत ही अलग टाइप का एंगल है, वो भाई लोगों के खून से बनाता है पूरी पेंटिंग। हाँ तो और उसको लगता है कि वो आर्ट को इमॉर्टलाइज कर रहा है अपने, और ये सारी चीजें, तो हम्म वह वो उसका तो अलग ही एंगल है बहुत। हम्म तो यहाँ पर ये कुछ ना कुछ वैसा एंगल निकाल सकते हैं, कोई या बड़ी कर बात नहीं है। सकते हैं कि वो काफी बड़ा ही फैन है, एंड हम्म देन ही कम्स टू नो कि कोई एक इशू आ रहा है, हम्म विल्सन फिस्क को कोई इशू आ रहा है, तो बोलता है कि अच्छा मैं इसको हटाता हूँ रास्ते पर से। ये मेरे को ऐसा लगा देख के, मैंने कहा यार ये इंपॉर्टेंट तो है भाई बंदा। फिर मजा आ जाएगा, फिर उसी को पकड़वा दे और नाम डाल दे डेयर डेविल के ऊपर। अरे हो तो एक्सपर्ट कि ये उसको निपटा दे खुद ही अपने हाथों से, हाँ और बोले कि ये जितना भी खून गुनाह वुनाह किए हैं, ये पेंट वेंट बनाना है, मर्डर करना, ऑल डेयर डेविल पहले भी ट्राई कर ही चुका है आप लोगों के सामने, देखो ना। अच्छा, पता है कॉमिक्स में क्या है? जैसे अब ये बॉर्न अगेन नाम है इसका, कॉमिक्स में बॉर्न अगेन इज कम्प्लीटली डिफरेंट। ये मैं अभी वहां पे देख भी रहा था, तो चार्ली कॉक्स वगैरह इनके स्टेटमेंट आ रहे थे। तो वो कॉमिक्स में क्या होता है कि विल्सन फिस्क को पता चल जाता है कि मैट मर्डॉक जो है वो डेयरडेविल है, ठीक है, और वो उसकी जिंदगी इतनी भयानक हराम कर देता है तुम इमेजिन नहीं कर सकते। मतलब ओनली विल्सन फिस्क कैन पुल ऑफ समथिंग लाइक दैट। ओके। वो उसका पूरा घर ब्लास्ट करा देता है। बाप रे। और इसमें एक और एंगल है कि केरन पेज जो है वो इतनी इन्वॉल्व नहीं होती पिक्चर में, क्योंकि वो उसका उसका केस अलग है। तो पिक्चर नहीं, कॉमिक्स में। मतलब कॉमिक्स में पिक्चर हाँ इन द सेंस, मतलब अच्छा। पिक्चर में इन्वॉल्व नहीं होती, तो हाँ वो उसके पास घर नहीं है। अच्छा, पहले क्या करता है, वो पहले घर की बिजली उड़वाता है, पहले पानी कटवाता है, बिजली उड़वाता है, बहुत स्लो प्रोसेस, ठीक है। तो उसको समझ में तो आने लगता है मैट को कि कुछ गड़बड़ है, और फिर वो हाँ किसी कारण से अपने घर से बाहर निकलता है तो पूरी बिल्डिंग ही ब्लास्ट हो जाती है। हाँ क्लासिक सिनेमा, क्लासिक। क्लासिक सिनेमा, ठीक है। और ना ओए। फिर वो जाता है और मतलब ही हैज नथिंग, उसके लॉ की डिग्री चली गई उसकी,
क्योंकि उसको उसके मतलब लोगों को नहीं पता ही, लेकिन एक फेक केस करके और उसके ऊपर उसको वो बना देते हैं क्रिमिनल, तो उसकी लॉ की हाँ डिग्री चली गई तो वो कमा नहीं सकता पैसा। आ, तो वो ना गली होती है ना जो एलिवे होता है, उसमें सो रहा है, और एक कोई भी ऐसे छोटा मोटा थग आता है, उसको छुरा मार के निकल जाता है, तो वो मतलब ही इज क्वाइट लिटरली जस्ट डाइंग, ओके मतलब होमलेस विद नो मनी, कुछ नहीं है उसके पास, और भाई ऊपर से कमबैक इस कमबैक शो टू में इस शो में ऐसा लेके जा सकते हैं उसको। नहीं, आई डोंट थिंक नहीं ऐसा नहीं होगा। नहीं, वो तो और बट जगह है मतलब ना। भाई मैं जब पढ़ता जा रहा हूँ ना, तो मतलब वो ऐसे एस्केलेट करती जा रही है। हम्म फिर फ्रैंक कमबैक मिलर कैसा ने हुआ? लिखी है, कमबैक कैसा हुआ फिर? कमबैक कुछ नहीं, वो आखिरी में जाता है, वो अपने लपेटता है हाथ पे, विल्सन फिस्क के जिम में पकड़ता है उसको, कहता है कि बहुत हो गया, आ जा। ओ और भाई, फिर एक महीने से वहां मैं कचरे के ऊपर सो रहा था इसीलिए अब तू सूंघ। पीछे से आके भाई स्पाइडरमैन, ये तू क्यों कपड़ा छोड़ रहा है भाई अब यहाँ पे? क्या भाई मेरा भी हो गया भाई। भाई मेरी भी यही हालत कर रखी है इसने पिछले 6 महीने से। ओ भाई। अच्छा, विल्सन फिस्क की ना बहुत बुरी आदत है, जब भी हम्म। उसको किसी की सीक्रेट आइडेंटिटी पता चलती है कॉमिक्स में, तो वो साला परिवार परिवार सब बर्बाद करने पे आ जाता है। हाँ, जैसे चीटिंग स्पाइडरमैन की आंट में को मरवा देता है। भाई ये चीटिंग है, अरे चीटिंग। यार, तो स्पाइडरमैन इतना भयानक पागल होता है ना, वो मतलब अपना मास्क वास्क उतार के, और अच्छा विल्सन फिस्क की इतनी फटोले में रहती है कि वो जा करके जेल में बंद हो जाता है। हाँ हाँ वो स्पाइडरमैन जेल की छत तोड़ के आता है, ओ भाई। फीलिंग, और बीच में घुस के उसकी पूरी वो उखाड़ता है, और स्पाइडरमैन अपने ब्लैक उसमें रहता है, ब्लैक सूट में, हाँ और एक सिम्बायोट फ्रेम है नहीं, बहुत सिम्बायोट है, नहीं, नहीं सिम्बायोट नहीं। सिम्बियोट नहीं, ब्लैक सूट पहनता है वो। हाँ और ना उसके एक बहुत ही वो है फेमस पैनल है, जिसमें वो किंग पिन को छाती से पकड़ा हुआ है ऐसे, हाँ। कोई अरे बाल बाप रे वाल भी नहीं है, छाती की स्किन से स्किन ऐसे अरे पकड़ा ओ है। ओके क्या तेरी चर्बी अब मैं दिखाता हूँ भाई। और ना वो उसको मतलब इतना मारता है कि वो मतलब मारने ही वाला होता है उसको, आखिरी में बस वो छोड़ देता है ये बोल के कि यार वही, ग्रेट पावर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। या तो किंग पिन किंग का पिन ये इसीलिए जिंदा है क्योंकि डेयर डेविल और स्पाइडरमैन जान नहीं और लेता। भी कई लोग भाई, मतलब हाँ। उसका अल्टीमेटली यही होता है कि वो घर लोगों के परिवार बर्बाद करने की कोशिश करता है, और आखिरी में वो आके मारते हैं उसको, फिर तब जाके वो रुकता है। वही इसीलिए तो उसका अपना खुद का परिवार नहीं है। शो में भी तो यही कर रहा है, पता चला मैट के बारे में, अब उसे गर्लफ्रेंड के हाँ पीछे, परिवार के पीछे, सबके पीछे अभी आदमी छोड़ दिए। एंड में हम्म, पागल आएगा, फिर मैट आएगा उसके पीछे। कि तू साले ऐसे नहीं मानेगा, रुक अभी तेरे को बताता हूँ। ओए। मुझको लगता है मुझे एंड आते आते मतलब ऐसा एक्शन शायद देखने को मिले कि पनिशर कहीं और लड़ रहा है, व्हाइट टाइगर कहीं और संभाल रहा है, और मैट एक्चुअली में किंग पिन को हैंडल कर रहा है। हाँ आई स्टिल फील कि मैट और किंग पिन के बीच में नहीं दिखाएंगे कुछ भी, इनफैक्ट किंग पिन को ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे, अगर ऐसी जगह पे रखा है ना, अनटचेबल क्या? अनटच, एग्जैक्टली मैं बोलने वाला था कि वो हाँ अनटचेबल है। क्योंकि मतलब सीजन 2 में भी मतलब बैक टू बैक ही है। हम्म। हम्म, और फिर रहेगा कि आपको कोई इंतजार करने की जरूरत नहीं है, बस हो ही गया है अब। यहाँ देख लो, आई एम स्टिल स्टैंडिंग टॉल, और तू जो करना है कर ले, और फिर नेक्स्ट सीजन में फिर वो आना। सीजन 2 में इस पूरी स्टोरी का जो आपको कंक्लूजन है ना, वो देखने को मिलेगा। हम्म। हाँ, ये एक्चुअली जो पूरा कितने एपिसोड है, 9 इसमें और 8 उसमें है, हम्म। तो ये जितने पूरे एपिसोड्स है वो एक 17 स्टोरी को ही लेके चलेंगे, तो वो म्यूज वाली कहानी खत्म कर सकते हैं, पनिशर वाली कर सकते हैं, फिर वो जो हम्म। छोटे छोटे प्लॉट्स हैं वो सेकंड सीजन में हाँ अलग लेके आएंगे, लेकिन जो कोर स्टोरी है ना हम्म। वो चलेगी। अरे अच्छा मतलब इस शो के अंदर कोई एक छोटा विलन होगा जो इसमें निपट जाएगा एंड देन म्यूज को इस पे इसी सीजन तक या रखेंगे ये लोग, आई थिंक। देन किंग पिन की चढ़ाई अगले सीजन में होगी। किंगपिन तो चढ़ाई चले करता जाएगा। अरे एपिसोड 5 नहीं और मतलब 6। किंग पिन एज अ माउंटेन, अच्छा ठीक है, किंगपिन है, ओके और ओके फिर ओके। डेयर डेविल जो है माउंटेन के ऊपर कि भाई एकदम हम्म, टॉप पे पहुंच के इसको दिखाता हूँ ऐसा। हाँ हाँ, अरे वो लास्ट वो सीजन 2 का फिनाले होगा वो। या ऐसे ऑफिशियली मतलब एमसीयू ने एपिसोड 5 और 6 साथ में रिलीज करने का तय किया हुआ है। दैट मींस 7th कुछ है बड़ा। या 6th का एंड सिक्स में का भी। एंड भी हो सकता है। 6 का एंड कि अब ये देख एंड लिया, अब इंतजार करो एक हफ्ता आप। हाँ, एंड जैसे तुम इसको सोच के देखो ना कि मार्वल के जो सबसे वो रहते हैं डिलीवरिंग एपिसोड्स होते हैं, वो 4th एपिसोड होता है, हम्म, जिसमें 6 एपिसोड्स का एक सीजन है या 7 एपिसोड का, ये 9 एपिसोड का, और इसमें तो इट मेक सेंस कि वो छठे एपिसोड में कुछ बैंग हम्म, दे।
एक साथ देंगे फिर बाद में इंतजार करो आप। फिर हाँ, स्टार्टिंग में जो थोड़ा डेयरडेविल का सीजीआई मतलब 19 हाँ 20 वो का लगा तो था ना, तभी नोटिस हुआ। होपफुली वो नोटिस हुआ था जब वो थोड़ा स्विंग वगैरह कर रहा था ना, तो वो होपफुली उसको एंड थोड़ा आते अंधेरा आते वंधेरा करके उन्होंने वही ना, होपफुली एंड आते आते वो थोड़ा इम्प्रूव हो जाए। वो वही रीशूट्स का ही था वो, क्योंकि सब्सटेंस है, पॉलिश नहीं है वहाँ पे। लेकिन वही चीज़ आपको पता है एपिसोड 2 के एंड वाले एक्शन सीन में फील हो जाती है कि नहीं, एक्शन पे है इनका कोर फोकस, वो बस रीशूट के जो हमें इमेजेस देखने को मिले थे उनकी वजह से वो पॉलिश नज़र नहीं आई। बाकी शो पे भरोसा है। प्लस अभी मतलब अपने पास 7 एपिसोड है, लाइक दे हैव अ लॉट ऑफ टाइम। तो अभी मेरे को लगता है कि वो मैंने बताया, जो मेरा अजम्पशन है ना कि वो अपने हिसाब से कन्वीनियंस के हिसाब से इधर उधर स्विंग करेंगे, विच आई थिंक इज अ वेरी गुड मूव। अभी तो मेरे को देखना है व्हाइट टाइगर का एक्शन कैसा बताते हैं लोग। उसको दिखाया था टीवी में, दिखाया था ना एक बस ऐसे न्यूज वाला शॉट दिखाया था उसका, पर वो बहुत क्लैरिटी नहीं थी ना उसमें, पता नहीं चला। ना और वो दिखाएंगे उसका एक्शन, एमुलेट वैमुलेट जो उन्होंने दिखाया है, छुपा के रखा हुआ है। छुपा के रखा है, वो रिवील करेंगे। मस्त अच्छा होना चाहिए। पता I'm नहीं, expecting। शायद रूमर सुना था कि थ्योरी में ही बना हुआ था कि ये अपने जो मेल वाइट टाइगर है उनकी डेथ होगी, उसके बाद अपनी फीमेल वाइट टाइगर आएगी। बिकॉज द एक्टर इज नो मोर। एक्टर भी नहीं है, मतलब उसके पहले से भी, क्योंकि पहले आपको सुनने में लगा था ना कि मतलब मैंने जब देखा है वाइट टाइगर को मार्वल में, तो मतलब मैं उसी से फीमेल वाइट टाइगर से ही मैं जान रहा हूँ। हाँ, तो फिर बाद में समझ में उसका आता है नाम कि क्या है? अयाला? उसी के अराउंड जो भी नहीं है। नहीं, एवा। 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 हेक्टर अयाला तो इसका नाम है, वो एवा तो अयाला है। आपको एज एन कैरेक्टर वाइट टाइगर मेल कैरेक्टर, मुझे ऐसा फील, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है उन्होंने, वो देख के लगता है कि हाँ थोड़ा सा मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब है, जो कि मे बी मैट बचाने की पूरी कोशिश करता है और एंड में मतलब कि बचा नहीं पाया। हो सकता है ये चीज, काफी हाई चांसेस है इसके। हाँ, और उसका और मतलब पॉलिटिकल बेनिफिट पुलिस वालों से अपना फिल्सन फिस्क उठा ले कि देखो अभी मेरे साथ आ गया होते तो सब कुछ अच्छा दिस होता। ऑल्सो कुड बी वन लास्ट थिंग दैट ब्रेक्स हिम। उसको मैट को होगा ना। काफी अच्छा वो लोग पैरेलल सेट कर सकते हैं हम्म, कि वाइट टाइगर जो है ना वो मैट का एक पोटेंशियल फ्यूचर की तरह, कि मैट जिस रास्ते पे चल रहा था हो सकता है कि आगे बढ़ के वो वाइट टाइगर जिस सिचुएशन में आज है वहां पहुंच जाए, कि वो अरे खुद ये भी मेंटली तो ऐसा हो सकता, उसकी स्टेबल नहीं है, उसकी पार्ट और भले ही एक लड़की है उसके साथ बट अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले सब था, बोलती और भी है वो। विजिलेंटी बन के फिर भी कर रहा है वो। तो उसमें हो सकता है कि एक पॉइंट पे मैट अपने आप को देखे कि ओके आई बहुत कैन हाई रिलेट। और फिर बाद में कहे कि अब ये सूट नहीं, अब मुझे अपग्रेड करना पड़ेगा दूसरा द ब्लैक हेलमेट दूसरा हेलमेट पहन के भाई, आऊंगा मैं। मजा आ जाएगा अगर सीजन 2 में लोग शैडोलैंड दिखा दें, भाई जो उसका पूरा ब्लैक। खैर उसके लिए आई थिंक सीजन 3 पे जाएंगे वो। शैडोलैंड तो भाई बहुत मजेदार कहानी है उसकी, मतलब वो लिटरली एक ब्लैक निंजा बन जाता है और इविल, दाढ़ी डेयरडेविल बड़ी हुई। इविल, हाँ, उसको एक डीमन पोजेस कर लेता है और वो दाढ़ी पूरी पूरी दाढ़ी बड़ी हुई। देखा होगा तुमने, कई पैनल्स हैं जिसमें वो पूरे ब्लैक सूट में है और उसके पूरी दाढ़ी बड़ी हुई है भाई। और तब भी फिस्ट से ही लड़ रहा होता है। नहीं, वो खुद ही विलन है उसमें, अच्छा। दूसरे लोग आके और बीच में इंटरफेयर करते हैं। ओ भाई, और बट ये देखने वाला इसकी इस मोमेंट होगा। स्टोरी में अच्छे से प्ले आउट कर सकते हैं। फिस्क इज वो स्टिल द मेयर। फिस्ट तो अभी भाई मेयर है भाई, वो नहीं जा रहा इधर उधर कहीं। लंबे टाइम से आई थिंक मुझे लगता है कि अपना डिस्कशन भी काफी सही हो गया। हाँ, तो कुछ बताओ, और कुछ है बात करने के लिए? या मोटा मोटा तो हमने बात कर लिया, हाँ। और 2 एपिसोड्स मुझे ओवरऑल पर्सनली अच्छे लगे। हम्म। मैं तो ग्लूड था अपने स्क्रीन से कि क्या हो रहा है क्या हो रहा हाँ है, मतलब स्टोरी काफी, काफी उसकी कन्वर्सेशन भी आपको बांध के रखती है। वही बता ना, एक कांस्टेंट थ्रेट लगा रहता है कि अभी आग लगी है भाई यार, इंटेंस है। Intense है। राइटिंग कमाल की भाई, ये तो कहना पड़ेगा। मार्वल इज सो बैक गाइस, सो बैक। तो इसी के साथ ये वाली पॉडकास्ट को इतना ही रखते हैं। स्पेशल एपिसोड डेयरडेविल के विल्सन ऊपर का फिस्क बोल के हो डिस्कशन। गया क्या? या डेयरडेविल, वेनेसा कैसा लगा तुमको एपिसोड? वेनेसा को तो अच्छा ही लगेगा भाई। तो स्पेशल डिस्कशन एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में बताना जरूर, एंड अगर आपके पास टाइम है तो डेफिनेटली डेयरडेविल चेक करो, निराश नहीं होगे। यस भाई यार,
भाई अच्छा है भाई। मतलब ब्रूटल आज अनसेंसर्ड, आई लव्ड इट। मिलेगा आपको जियो हॉटस्टार पे, हम्म। सिर्फ डेयरडेविल ही नहीं बल्कि मार्वल के सारी मूवीज एंड शोज आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। बट यस, हाँ। आप डेयरडेविल जरूर चेकआउट करना भाई यार।